हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे टेंडर विजार्ड के बारे में। आजकल जेम का टेंडर है, ई प्रोक्योरमेंट का टेंडर है और टेंडर विजार्ड है। अलग-अलग या तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी टेंडर निकालती है और या फिर कभी-कभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने पोर्टल पे टेंडर निकालती है। तो बाकी सब टेंडर के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कैसे टेंडर भरा जाए इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यह जो वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इस पे मैं आपको बताऊंगा कि टेंडर विजार्ड्स पे अपने फर्म को कैसे रजिस्टर करें। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो कुछ लिंक्स है वो मैं नीचे स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। आप उस लिंक पे भी डायरेक्ट जाकर के रजिस्ट्रेशन पेज पे जा सकते हैं। और होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। कृपया कर आखिर तक बने रहिएगा तो सारे की सारी चीज़ समझ में आएगी। और अगर कोई फिर भी दिक्कत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया जा रहा है। आप बेशक होके कभी भी फ्री होके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अभी हम लोग टेंडर विजार्ड पे कैसे रजिस्टर करें, इस प्रोसेस को देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं टेंडर विजार्ड्स का हमने लिंक क्लिक किया। जैसे कि मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट पेज पर आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ ऊपर में देखिए बहुत सारे हैं कॉन्टैक्टस, रजिस्टर, तो मैंने रजिस्टर को क्लिक किया। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। अब इसमें आप देखेंगे अलग अलग चीज़ें दी हुई है, जैसे कि नेशनलिटी, प्रेफरेंस करेंसी, यूज़र आईडी, है ना। और नीचे भी स्क्रॉल करते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, तो अकॉर्डिंगली आपको फिल कर देना होगा। जैसे नेशनलिटी में चूँकि आप इंडियन बिल्डर हैं तो इंडियन को चूज़ करेंगे। करेंसी आपका रुपी होगा तो इंडियन रुपी चूज़ करेंगे। अब आते हैं यूज़र आईडी के विषय में। जैसे कि मैं यह एक फर्म का रजिस्टर कर रहा हूं तो इसका यूज़र आईडी मैं डालता हूं शक्ति_सेवा। ठीक है। अब ये हम चेक करेंगे कि ये अवेलेबल है कि नहीं। इसके लिए चेक अवेलेबिलिटी का बटन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे जो कैप्चा दिया हुआ है, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ P3B5। ओहो, यह तो गलत हो गया। वापस से मैं देखता हूँ, एग्जैक्ट वो दिया नहीं गया था, इसी वजह से नहीं वैलिड किया। 8N2E। अब यह देख सकते हैं कि सबमिट करने के बाद ये शो करा यूज़र आईडी शक्ति_सेवा इज़ अवेलेबल, प्लीज़ प्रोसीड। अर्थात कि आपने जो यूज़र आईडी सेलेक्ट किया है ये सही है और आप इस यूज़र आईडी को लेके प्रोसीड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली अब नीचे जाएंगे, आप देख रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यहाँ बहुत सारे हैं, इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर कोऑपरेटिव। जैसे कि मेरे सेक्शन में ये मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो हम चूज़ करेंगे कोऑपरेटिव एंड सोसाइटी। आपका फर्म का नाम क्या है, जैसे कंपनी का नाम मैंने ऊपर ही यूज़र आईडी में डिस्कस कर दिया, उसी अकॉर्डिंग शक्ति सेवा आश्रम। ठीक है। अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 करके बाकी के डिटेल्स भी हम फिलअप करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम क्या होगा, डेजिग्नेशन क्या है कॉन्टैक्ट पर्सन का। कोई और हिंट क्वेश्चन में फर्दर हम देखेंगे कि हिंट क्वेश्चन में क्या दिया जाए जो कि आपको मेमोराइज रहे। इन केस अगर आप पासवर्ड या यूज़र आईडी फॉरगॉट कर जाते हैं तो आप हेल्पलाइन से भी सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको हिंट क्वेश्चन का आंसर याद रहना ज़रूरी है। जैसे कि मैं एक हिंट क्वेश्चन में चूज़ कर लेता हूँ, व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, तो मैंने पटना यहाँ पुटअप कर दिया है। अकॉर्डिंगली कंपनी का नेम, सिटी, स्टेट, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी याद रखिएगा, जो भी स्टार मार्क है रेड से, ये मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना ही होगा, अदरवाइज ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सिटी में पटना डाल दिया, पिन कोड है, पिन कोड को मैंने पुटअप कर दिया। होने चाहिए, जैसे कि मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ तो ये एक्टिव होना चाहिए। ईमेल आईडी जो है वो भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपको ओटीपी वेरिफिकेशन जाएंगे। अगर कोई ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी हम डाल देंगे। ये सारे आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए। जैसे कि मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ तो ये एक्टिव होना चाहिए। ईमेल आईडी जो है वो भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपको ओटीपी वेरिफिकेशन जाएंगे।
और OTP वेरिफिकेशन जाने के बाद आपको एक लिंक जनरेट होगा आपकी ईमेल आईडी पे, उसी के साथ आप प्रोसीड करेंगे। नीचे देखिए, अगर आपका फर्म GST एप्लीकेबल है, तो जैसे कि मेरे कंडीशन में GST है तो मैं उसको यस मैंने टिक किया, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास GST है तो GST नंबर भी आपको देना होगा। फर्दर आपको पैन कार्ड नंबर, जो अगर आपके फर्म से नाम से है, अगर कंपनी है, या फिर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपके इंडिविजुअल का जो पैन कार्ड होगा वही पैन नंबर आप इस पर उपयोग कर सकते हैं। अब यह देखेंगे क्लास ऑफ ट्रेड, ये मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर को मैं एक बार एक एक करके अपडेट करना चाहूँगा। यह देख सकते हैं एक एक करके वेरीफाई हो गया, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3। फिर डिजिटल पेन ड्राइव को मैं सेलेक्ट करूँगा और ऑथेंटिकेट करूँगा। इसके बाद डिजिटल पेन ड्राइव का जो पासवर्ड है वो मैं पुटअप करूँगा, और यह देख सकते हैं साइनर सर्टिफिकेशन डिटेल कैप्चर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, फिर एक और आपको टैब खुल जाएगा, इसको हम क्लोज़ कर लेंगे। इसके बाद नीचे वाले को एक बार चेक कर लेंगे कि ये वेरीफाइड है कि नहीं। हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये तीनों ग्रीन टिक लगा हुआ, अर्थात यह वेरीफाई है। फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, एक बार रजिस्टर का ऑप्शन कर देंगे ताकि एक भी ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए। ओके करने के बाद फिर रजिस्टर करेंगे और इस टैब को वापस से क्लोज़ करेंगे। फर्दर हम अंडरटेकिंग वाले सेक्शन को एक बार ठीक से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर टिक करके फिर से एक नया कैप्चा आएगा वो आप पुटअप कर दीजिए, जैसा कि मैं टाइप कर रहा हूँ ND48। जैसा रहेगा आपको एज इट इज़ वहाँ डालना होगा। देन क्रिएट प्रोफाइल। अब यह देख सकते हैं कि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ यह आपके जीमेल अकाउंट पे आ जाएगा। फिर हम प्रोसीड करेंगे। अब यह देखिए, यहाँ एक पेमेंट का, चूँकि रजिस्ट्रेशन का भी एक नॉमिनल चार्ज होता है टेंडर विजार्ड के तरफ से, तो जैसे कि यहाँ इस कंडीशन में 1121 रुपये आप देख सकते हैं। तो जो मैंडेटरी है जिसमें कॉलम लगा हुआ है, जैसे ई पेमेंट के थ्रू हम करेंगे, आप कैसे करिएगा, नेट बैंकिंग, ई पेमेंट, ठीक है। ये सब करने के बाद इसमें खास बात है कि इसमें प्रोसेस करने के लिए जो 4 पेमेंट गेटवे का लोगो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये, हाँ, यहीं पे आप क्लिक करेंगे तब जाके प्रोसेस होंगे। बहुत समय जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ क्लिक करें। फर्दर सारा चीज़ आप देख सकते हैं कि कितना क्या अमाउंट डिडक्ट होगा, क्या टैक्सेस लगेगा, फिर फर्दर प्रोसेस करिए। अब आपके पास ऑप्शन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे आते हैं। आपको जो चूज़ करना है, आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सेक्शन में मैं क्रेडिट कार्ड से चूज़ करता हूँ। अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट किया, देन सबमिट किया मैंने। अब यह देख सकते हैं पे नाउ का ऑप्शन आया, पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे। देख सकते हैं पेमेंट पोर्टल पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ आप अपना कार्ड नंबर डाल सकते हैं, उसके वैलिडिटी कब तक की है, CVV नंबर क्या है, कार्ड का नाम क्या है, ठीक है। यह करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आगे हम प्रोसीड करेंगे। देख रहे हैं आगे प्रोसीड करने के बाद जैसा कि मैंने सारे एंट्री डाल दिया, और जब हम प्रोसीड करते हैं तो प्रोसेसिंग में आ जाता है। प्रोसेसिंग में आने के बाद एक OTP मेरे फ़ोन पे आएगा, वो मैं OTP डालूंगा और फिर सबमिट। अब फिर से हम देखेंगे हमारे इनबॉक्स को, जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी जीमेल पे आएगा। ये देखिए आपका यूज़र ID आ गया और पासवर्ड आ गया। लेकिन इसको लॉगिन करने के लिए एक लिंक जो आपको दिखाएगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वापस से हम लॉगिन पेज पे आएंगे। लॉगिन पेज पे जो हमारा यूज़र ID जैसे हमने किस शक्ति सेवा जनरेट किया हुआ था खुद से, वो डालेंगे। और यह देख सकते हैं नीचे एक पासवर्ड है, फर्स्ट टाइम ये पासवर्ड डालेंगे। फर्दर हम अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप प्रोसेस में देख रहे हैं। ये हमने यूज़र ID डाल दिया और ये रहा पासवर्ड। अब हम करेंगे लॉगिन। अब यहाँ आप देख सकते हैं यूज़र ID से तो हमने लॉगिन कर लिया, लेकिन यहाँ इनका कहना है कि आप अपने पासवर्ड को चेंज करिए। तो जो करेंट पासवर्ड जो हमारे जीमेल पे आया है वो डालेंगे, और नया पासवर्ड जो कि एटलीस्ट स्ट्रेंथ हो। कहने का मतलब अपर केस, लोअर केस और अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर मिला के हम चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मेरे कंडीशन में पासवर्ड स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। वापस से हम फिर कंफर्म सेम पासवर्ड करेंगे जो कि अभी हम नया डाल रहे हैं। फिर से एक कैप्चा आएगा P2FN।
कैप्चा डालने के बाद अंडरटेकिंग को क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए वापस से चाहे तो इसको सेव करके रखिए, चाहे तो नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो अपने नोटबुक में सेव फर्दर नॉलेज के लिए रख सकते हैं। अब देख रहे हैं वापस से लॉगिन कर रहे हैं शक्ति_सेवा, और ये डाला मैंने पासवर्ड, फिर लॉगिन किया। ये देखिए ऑटोमेटिकली चूँकि आपका डिजिटल पेन ड्राइव लगा हुआ है, डिजिटल पेन ड्राइव को वैलिडेट करते हुए यह आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, बिना डिजिटल पेन ड्राइव के ना रजिस्ट्रेशन करिएगा, ना ही कोई प्रोसेस करिएगा। अब यह देखिए डिजिटल पेन ड्राइव लगाने से क्या हुआ, इन्होंने ऑथेंटिकेशन के लिए डिजिटल पेन ड्राइव को फेच किया। अब हम सेलेक्ट करेंगे जिनके नाम से सर्टिफिकेट बना हुआ है और ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद आप देख सकते हैं ये सारे डिटेल्स जो हैं एक बार मेल पे भी आ जा रहे हैं और सबमिट का ऑप्शन आ गया। अब इसमें हम सबसे पहले ये मांगते हैं कि आप कोई एक बैंक अकाउंट जिसको आप प्राइमरी रखना चाहते हैं इसमें सेव करिए। इसके पीछे कारण क्या है कि जो भी पेमेंट या ट्रांजैक्शन होते हैं इसमें ऑनलाइन होते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन कर, जैसे कि ईएमडी हुआ, ईपीबीजी हुआ, टेंडर फीस हो गया। नॉर्मली टेंडर फीस तो आपको रिफंडेबल नहीं होता, लेकिन अगर ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अगर रिफंड चाहते हैं तो आपको एक बैंक अकाउंट को इसमें लिंक करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बैंक अकाउंट लिंक किया और एक फ़ाइल हम जो है सो पीडीएफ में अपलोड भी करेंगे, और वो क्या रहेगा, चेकबुक का या पासबुक का। नॉर्मली चेकबुक का वैलिड माना जाता है, तो ब्राउज़ करके हमने चेकबुक को भी अपलोड कर दिया। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे सारा चीज़ हमने सही डाला है कि नहीं। दोस्तों ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकेस आप ऑनलाइन ईएमडी पेमेंट अगर करते हैं तो अगर किसी कारणवश आपका टेंडर आपको नहीं अलॉट होता है तो वो जो अमाउंट है वो आपके एप्रोप्रिएट अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा, जिसमें यह लिंक है। यहाँ सबमिट अब हमने किया है। सबमिट करने के बाद मैंने प्राइमरी, आप एक से ज़्यादा भी बैंक इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 बैंक ऐड किया, लेकिन ऊपर वाले को मैंने डिफ़ॉल्ट सेट किया क्योंकि मैं पेमेंट भी ऑनलाइन इसी से करूँगा और चाहूँगा कि जो रिटर्न में मेरा अमाउंट आए वो भी मेरे इसी अकाउंट में आए। अब देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीट, प्लीज़ कंटिन्यू। अब यह रहा हमारा प्रॉपर टेंडर विजार्ड का पेज, जिसके थ्रू अब हम बाकी के टेंडर सब देख सकते हैं, टेंडर भर सकते हैं, ईएमडी जमा कर सकते हैं, टेंडर फीस जमा कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, एक्शन, टेंडर आईडी, ठीक है, टेंडर यूजिंग डेट एंड टाइम, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ईएमडी, सारे चीज़ अवेलेबल हैं। आप चाहें तो प्रोफाइल में जाके चेंज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से हम टेंडर विजार्ड पे अपने फंड को रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे टेंडर विजार्ड पे रजिस्ट्रेशन किया जाए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद के प्रोसेस जो होते हैं कि कैसे किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट करने के बाद किसी भी टेंडर को टेक्निकली कैसे वेरीफाई करवाना, आप कैसे टेक्निकली आप क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगाएंगे कि आप टेक्निकली पास हो जाएं। यह सब एक लॉजिकल बातें होती हैं जो कि टेंडर भरने के समय आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा। और इसी तरीके से केवल टेंडर विजार्ड पे ही नहीं, जेम पोर्टल पे भी हो गया, ई प्रोक्योरमेंट पे भी हो गया, और किसी भी तरीके के पोर्टल पे अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके की जानकारी की आवश्यकता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आपका साथी मनोहर कुमार झा। धन्यवाद।